Assalamualaikum students, hope so you are fine. Today we are going to discuss a very important topic, parallel combination of registers. अक्सर इस टॉपिक में से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रजिस्टर के बारे में बताया था और डिटेल में बताया था सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर क्या है। अब इस वीडियो में हम पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। लिखा हुआ है सच अ कम्बिनेशन इन विच द फ्लो ऑफ करंट हैज़ मोर देन वन पाथ। ऐसा कम्बिनेशन जिसमें करंट का एक से ज़्यादा पाथ हो। सपोज ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो हुआ, ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पे है। अब ये देखें बेटा, हमारे पास यहाँ पे जब करंट पहुँचा तो हमारे पास आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या प्रोवाइड करता है, करंट प्रोवाइड करता है। जब हमारे पास करंट यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ, मींस एक करंट हमारे पास कहाँ पे चला गया, I1 की तरफ, R1 की तरफ, दूसरा करंट हमारे पास R2 की तरफ चला गया, थर्ड करंट हमारे पास कहाँ पे चला गया, R3 की तरफ चला गया। ऐसा कम्बिनेशन जिसमें हमारे पास करंट का एक से ज़्यादा पाथ हो, उस कम्बिनेशन को आप पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। जबकि हमने सीरीज कम्बिनेशन में पढ़ा था कि करंट का हमारे पास जस्ट एक ही पाथ था, करंट का एक से ज़्यादा पाथ नहीं था। तो अगर एक से ज़्यादा करंट के पाथ हों तो हम उस कम्बिनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल कम्बिनेशन। उस केस में हमारे पास तीन रजिस्टर थे, तीनों रजिस्टर सीरीज में लगे हुए थे। जबकि हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन में हमारे पास रजिस्टर तो तीन ही हैं, तीनों रजिस्टर अब कहाँ पे लगे हुए हैं, पैरेलल लगे हुए हैं। सीरीज कम्बिनेशन में हमारे पास करंट का जो पाथ था एक ही पाथ था। जबकि हमारे पास यहाँ से बैटरी से करंट गया, यहाँ पे हमारे पास करंट क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ। यहाँ से करंट R1 के अक्रॉस I1 करंट पास हुआ, R2 के अक्रॉस हमारे पास I2 करंट गया, जबकि R3 के अक्रॉस हमारे पास I3 करंट गुजरा। ऐसा कम्बिनेशन जिसमें करंट का एक से ज़्यादा पाथ हो, उस कम्बिनेशन को पैरेलल कम्बिनेशन कहते हैं। दूसरी इसकी डेफिनेशन ये भी बन सकती है, सीरीज कम्बिनेशन में मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस वो डिफरेंट होता है और हमारे पास करंट का पाथ एक ही होता है। इसलिए हम कहते हैं पूरे के पूरे सर्किट के अंदर हमारे पास करंट क्या है, सेम है। जबकि हमारे पास इसमें करंट सेम नहीं है, बल्कि इस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। हमें कैसे पता चलेगा, तो देखें बेटा, हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले मैं I1 की बात करता हूँ। अगर किसी भी बैटरी या सर्किट के अंदर हमारे पास जो रजिस्टर हैं, रजिस्टर की दो एंड हैं, एक ये इसकी लेग है, एक हमारे पास ये इसकी लेग है। अगर इसकी जो डायरेक्ट एंड बैटरी के साथ अटैच हो, मींस के लेफ्ट एंड बैटरी के एक टर्मिनल के साथ अटैच हो और राइट वाला एंड बैटरी के डायरेक्ट दूसरे टर्मिनल के साथ अटैच हो, तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस है वही हमारे पास R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मींस ये देखें, इसका एक एंड यहाँ से इसकी लेग गई, यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट बैटरी के एंड के साथ अटैच है। इसका जो दूसरा एंड था ये यहाँ पे अटैच हुआ और यहाँ से कहाँ पे आया, इस एंड पे आया। जब हमारे पास रजिस्टर डायरेक्टली बैटरी के दोनों एंड के साथ कनेक्ट हों, तब हम कहेंगे कि हमारे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। जैसा कि R2 के अक्रॉस देखते हैं, इसका एक एंड यहाँ से होता हुआ बैटरी के डायरेक्ट एक एंड के साथ कनेक्ट है। R2 का दूसरा एंड देखें तो हमारे पास डायरेक्ट बैटरी के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट है। इट्स मीन कि R2 के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मींस V है, वोल्टेज वो सेम है। R3 देखते हैं, R3 के अक्रॉस ये जो इसका एंड था, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आया और यहाँ से होते होते इसके साथ अटैच है डायरेक्ट, और यहाँ पे हमारे पास दूसरा एंड भी यहाँ पे आया और यहाँ से डायरेक्ट बैटरी के दूसरे एंड के साथ कनेक्ट है। ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास रजिस्टर डायरेक्टली बैटरी के एंड के साथ कनेक्ट हो, उस
सर्किट को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। जबकि हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो भी देख सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो रेजिस्टर थे वो डायरेक्टली बैटरी के एंड के साथ क्या नहीं थे, कनेक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से हमने कहा था कि उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या है, सेम नहीं है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें रेजिस्टर डायरेक्टली बैटरी के एंड्स के साथ कनेक्ट हो, हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। करंट का एक से ज्यादा पाथ हो, देखो एक पाथ ही है, एक पाथ ही है, एक पाथ ही है, डायरेक्ट हमारे पास 3 पाथ हैं। इस केस में एक से ज्यादा पाथ होगा तब हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसकी दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन बोथ एंड्स ऑफ ईच रेजिस्टर्स, हमारे पास दोनों एंड हर रेजिस्टर के आर डायरेक्टली अटैच टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी। सपोज इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस 10 होगा तो R3 के अक्रॉस भी कितना होना चाहिए, 10। R2 के अक्रॉस भी वोल्टेज क्या होना चाहिए, 10। R1 के अक्रॉस भी क्या होना चाहिए, 10। इट्स मीन जो V की वैल्यू यहाँ पे है वही R3 के अक्रॉस होगी, वही वैल्यू R2 के अक्रॉस होगी और वही वैल्यू R1 के अक्रॉस होगी। तो हमारे पास such combination in which the potential difference across all the resistors is same, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के अक्रॉस क्या होगा, सेम, एंड द करंट थ्रू ऑल द रेजिस्टर, इसके अक्रॉस डिफरेंट करंट होगा, इसके अक्रॉस डिफरेंट करंट होगा, इसके अक्रॉस डिफरेंट करंट होगा। ऐसे सर्किट को हम क्या कहते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप 3 तरह की इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्यों यूज करते हैं, अगर हमारे पास नेट रेजिस्टेंस को इंक्रीज करना हो तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, अगर नेट रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस में भी वीडियो में भी बताया था। सपोज R1 की वैल्यू है 5, सपोज कर रहे हैं R2 की वैल्यू है 10, R3 की वैल्यू है 15। मुझे R1 की जो सबसे मिनिमम वैल्यू इन तीनों में से किसकी है बेटा, R1 की है। मुझे R1 से भी लोएस्ट अमाउंट का रजिस्टर चाहिए, तो हम उसके लिए किस केस की तरफ जाएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मींस कि हम आपको R1 की जो वैल्यू थी 5, इससे भी कम के रजिस्टर चाहिए तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यूज करेंगे। ये मैं आपको लास्ट में जब टॉपिक एंड होगा एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। अब अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ क्या कहता है बेटा, V इज इक्वल टू IR। अगर सपोज मैं I की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो R यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब कोई चीज एक तरफ मल्टीप्लाई हो, इक्वेशन के दूसरी तरफ हमारे पास जाके डिवाइड हो जाती है। R मल्टीप्लाई हो रहा था, हमारे पास दूसरी तरफ जाके क्या हुआ, डिवाइड हुआ। I इज इक्वल टू V बाय R। अब हमें पता है V किसके बराबर है, V1 V2 V3। मींस जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इन तीनों के रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इट्स मीन I1 क्या होगा, V बाय R1। V1 क्यों नहीं हुआ बेटा, V1 इसलिए नहीं हुआ, V1 किसके बराबर है, V के, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसी तरह I2 किसके बराबर होगा, V बाय R2। I3 हमारे पास V बाय R3। होप सो आपको ये सारा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मैं चाहता हूं कि पूरे सर्किट के अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है। टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू इन द सर्किट इज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जस्ट वी हैव टू पुट अप द वैल्यूज हेयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I, हमने प्रीवियस अभी I की वैल्यू निकाल ली है, V बाय R, I1 की V बाय R2, R1, I2 की V बाय R2, I3 की V बाय R3। जस्ट यहाँ वैल्यूज पुट की, I की वैल्यू V बाय R, I1 की वैल्यू V बाय R1, I2 की वैल्यू V बाय R2, I3 की वैल्यू V बाय R3। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे तीनों में हमने V कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, पीछे रह गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से कैंसिल हुआ, पीछे रह गया 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। यहाँ पे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह देते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है टोटल रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस। ये हमारे पास डेरिवेशन यहाँ तक करनी थी, हमारे पास आंसर आ गया। सीरीज में हमारे पास क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
जबकि पैरेलल में भी ऐड हो रहे हैं, लेकिन किस फॉर्म में? रेसिप्रोकल की फॉर्म में। मींस 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए, नेट रेजिस्टेंस डिक्रीजेस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। मीन्स कि हमारे पास इन तीनों में से जो सबसे लोएस्ट रजिस्टर है, सपोज मैं कहता हूं R1 की वैल्यू जैसा कि 5 ओम है, R2 की वैल्यू 10 ओम है, R3 की वैल्यू 15 ओम है। इन तीनों में से बेटा जानी देखें सबसे लोएस्ट रजिस्टर की वैल्यू किसकी है? R1 की। तो हमारे पास R1 की वैल्यू 5 ओम है, इससे भी मिनिमम रजिस्टर की वैल्यू चाहिए, तो हम किस तरफ जाएंगे? हम पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/r इक्विवेलेंट फार्मूला लगाते हैं, प्रूव करते हैं 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। जस्ट वैल्यूज पुट करो, R1 की 5, R2 की 10, R3 की 15। जब तीनों का एलसीएम लिया 30 आ गया। 15 कितने टाइम 30 पे जाता है? 2 इंटू 1 2, 10 3 टाइम 3 इंटू 1 3, 5 6 टाइम जाता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया। 6 प्लस 3 प्लस 2, 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11, 11 डिवाइड बाय 30। हमें 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं चाहिए, r इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए। रेसिप्रोकल करेंगे तो 11/30 था, रेसिप्रोकल किया 30/11, तो आंसर आया 2.72। जिससे ये प्रूव हुआ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास जो लो रजिस्टर थी 5, उससे भी कम वैल्यू आनी चाहिए, तो ये प्रूव हो गया 5 से भी कम आई। अगर सीरीज होता तो हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू क्या है? 15, तो हमारे पास सीरीज में ग्रेटर वैल्यू से भी बड़ी वैल्यू आती है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात लिखी है, जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे घर के अंदर जो हाउस वायरिंग होती है, ये इलेक्ट्रिकल फैन है, ये लाइट है, ट्यूब लाइट है, ये सारे रजिस्टर्स होते हैं। बेसिकली हमारे घरों में जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के तौर पर की जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फ़ायदा ये होता है, अगर एक बल्ब ख़राब हो जाए, पैरेलल में लगे हुए हैं 3 बल्ब या पंखे, तो एक ख़राब हो जाए बाकी 2 क्या करते रहते हैं? पूरी वर्किंग करते रहते हैं। जबकि सीरीज़ का इशू ये होता है कि अगर एक बल्ब ख़राब हो जाए तो बाकी सारे भी क्या हो जाते हैं? ख़राब। तो हमारे घरों में हाउस सर्किट फॉलोज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो ये भी फ़ायदा है पैरेलल कॉम्बिनेशन का कि अगर 3 बल्ब हैं, एक ख़राब हो जाए, बाकी 2 क्या करते हैं? प्रॉपर वर्किंग करते हैं। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा बेटा जानी। अगर आपको कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।